प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 का हल करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमें संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं, पहला है प्रश्न 140, दूसरा है 156 और तीसरा है 3825 और चौथा 5005 और पांचवा प्रश्न है 7429। इन सभी के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इनको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड विधि को रफ में या बगल में कर सकते हैं। तो आइए 100, पहला है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140, तो पहले हम 2 का करते हैं। 0 है, मान 0 0 या कोई सम संख्या रहे तो 2 से भाग चला जाता है। तो 2 सत्ते 14 और 2 शून्य 0। फिर पुनः हम 2 से दे सकते हैं। 2 3 6 और बचा 1 तो बन गए 10। 2 5 10। अब 5 है इकाई का अंक, तो 5 से दे देते हैं। तो 5 7 35 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड है 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पे 2 की पावर गुणित 5 गुणित 7। तो ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न दूसरा में दिया गया है प्रश्न दूसरा में दिया गया 156 की निकालना है आपको। 156 के, तो 156 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अपन निकालेंगे। 156, तो 156 के पहले इकाई का अंक सम है, तो अपन देखेंगे 2 से। तो 2 सत्ते 14 और बचा 1 तो बन गए 16। तो 2 8 16। फिर पुनः 2 से दे देते हैं। तो 2 3 6 बचा 1 बन गए 18 8। तो 2 नाम 18। फिर 3 से दे देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो आ गए हैं 13। तो 13 आ चुके हैं। तो 13 एकम 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड दूसरा प्रश्न हल होता है। तो तीसरा प्रश्न करते हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न करते हैं हल। तो तीसरा प्रश्न में दिया गया है 38 25 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अड़तीस 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इधर देखिए रफ में कार्य करते हैं। 38 25, तो 5 है इकाई का अंक, तो 3 से भाग देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6
बचा कितना 2, 3 साते 21, बचा 3 साते 21 और अब बचे कितने जी, तो 3 साते 21, 3 पाँचे 15, बचा 1, 3 पाँचे 15। अब पुनः कितने से 5 फिर आ गया तो पुनः 3 से फिर दे देते हैं। कितना हो गया 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और बचा 1 तो 3 पाँचे 15। अब 5 से देते हैं तो 5 से देते हैं तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। आप 17 आपको पता है 17 पंचे 85 होता है तो 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 या फिर 5 एकम 5 ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ लिखना था 5 से दे देना 5 एकम 5 बचा 3 तो 5 7 35, एक ही बात है। तो चलो लिखते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 पे 2 की पावर गुणित 5 पे 2 की पावर गुणित 17। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। तो 3 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम चलते हैं तो चौथा प्रश्न भी करते हैं। तो चौथा प्रश्न है इस प्रकार। चौथा प्रश्न में दिया है 5000। चौथा प्रश्न में दिया है 5000 5005 का 5005 का आपके अभाज्य गुणनखंड निकालना है इनकी आपको। तो देखते हैं रफ में भी करते हैं 5005 5005। तो सबसे पहले इकाई का अंक 5 है तो 5 ही से दे देते हैं। तो 5 एकम 5 5 शून्य 0 5 शून्य 0 और 5 एकम 5। अब जाता है 7 से तो 7 एकम 7 बचा कितना 3। तो 7 चौको 28। अब 28 अब बचा 2 तो 7 3 21। अब 143 11 से जाता है तो 11 एकम 11 बचा 3 तो बन गया 33। तो 11 तिया 33। अब 13 से दे देते हैं 13 एकम 13। तो ये हल हो जाता है। तो लिखते हैं हम 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो ये अभाज्य है। अब चलते हैं 5वां प्रश्न करते हैं। तो आपको 5वां प्रश्न दिया गया है 74 29 का 74 29 का 74 29 का आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालें 74 29। 74 29 की अभाज्य गुणनखंड। तो फिर वही क्रिया गुणनखंड विधि द्वारा 7429। अब क्या करते हैं इसमें आपको याद रखना होगा कि पहला जो है तो वो 17 से जाता है। तो 17 चौके 68 17 चौके 68। अब 8 तो 82 तो 17 ती कितना होता है 51 और 17 साते 119। अब हम क्या कर सकते अब 19 से दे देते हैं
तो 19 दूनी क्या होता है 38 और 19 3 बचे 57। तो 38 5 57, तो कितना हो जाएगा 19 तिया 57। अब 23 से याद रखना पड़ेगा इसको, 23 से कम 23। चलो लिखते हैं इसमें 17 गुणित 19 गुणित 23। तो थैंक यू प्रिय छात्रों, आप नोट्स बनाएं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं और अपने नोट्स बनाते जाइए। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी कक्षा 10वीं 9वीं 10वीं की। जो भी आपके छोटे भाई भी हैं उनके लिए भी बता दें, 9वीं 10वीं का इसी चैनल पे आपको व्यवस्थित पूरी गणित समझाई जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न तीसरा है, और ये प्रश्न चौथा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये है 5। तो थैंक यू दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहें और खुद से भी करके देखें। जहां ना आए समझ में तो कमेंट में बताएं, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक शेयर करें, एक दूसरे अपने दोस्तों को बताएं, जिससे अच्छी तैयारी हो सके, कम समय में अधिक सफलता। थैंक यू।